और बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से सामने आ रही है, जहां मानव और वन्यजीव में संघर्ष जारी है। गुलदार और भालू के हमलों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में लोगों का आक्रोश भी इस बीच देखने को मिला। देखिए, विभागीय व्यवस्थाओं पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमलों को रोकने के लिए कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, जिस तरह से गुलदार और भालू के हमलों का जो ग्राफ बढ़ रहा है, लोगों के बीच काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। विभागीय व्यवस्थाओं पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी लापरवाही है ये भी यहाँ देखी जा रही है। जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह लगातार फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, गुलदार और भालू इनके हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि एक के बाद एक इतने मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही सही ढंग से? व्यवस्थाओं को लेकर के कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मानव और वन्यजीव के संघर्ष का जो ग्राफ बढ़ रहा है और दिनों दिन मामले सामने आते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो वन विभाग है उसकी कार्य संस्कृति पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनमें नाराजगी भी देखी जा रही है। आक्रोश इतना बढ़ने लगा है कि वन विभाग की जो कार्य संस्कृति है वो सवालों के घेरे में आ गई है। वन विभाग के स्तर से हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल साबित नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। अब जहां पर हमले हो रहे हैं, जहां पर जनहानि हो रही है, जो लोग घायल हो रहे हैं, घायलों के लिए सरकार के मुखिया पहले इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि जो भी वन्य जीवों के हमलों से घायल व्यक्ति होंगे उनका उपचार सरकारी चिकित्सालय में मुफ्त में कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो अनुग्रह राशि है उसको भी बढ़ा करके सरकार ने 10 लाख कर दिया है। एक राहत के तौर पर सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन जो विभागीय स्तर पर तमाम प्रयास और किए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं उनमें बदलाव करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है गुंजन कि एक नई रणनीति के तहत जो वन विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, जिनकी कार्य संस्कृति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को अब एसी कमरों से बाहर निकल के फील्ड में स्थिति का जायजा लेना होगा। खास तौर पर मौके का मुआयना कर स्थितियों में बदलाव करने के दिशा निर्देश देने होंगे और लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि विभागीय स्तर पर गंभीरता से लोगों की जनहानि को रोकने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पहले ही सख्त दिशा निर्देश दे चुके हैं, वन मंत्री पहले ही सख्त दिशा निर्देश दे चुके हैं, मुख्य सचिव भी अधिकारियों को कई बार चेता चुके हैं। बावजूद इसके अब कहीं ना कहीं जो वन विभाग के अधिकारी हैं, इनको गंभीरता से धरातल पर कार्य कर जो रिजल्ट हैं वो दिखाने होंगे, वरना ये सवाल यूं ही बने रहेंगे, लोगों का आक्रोश और बढ़ता रहेगा और लोग इसी तरह से प्रभावित होते रहेंगे। पिंजरा लगाने से और इसके साथ साथ जन जागरूकता करने के साथ साथ और भी कई कदम उठाए जाने की बेहद ही आवश्यकता महसूस की जा रही है। गुंजन, क्या विभाग की ओर से किसी बड़े हमले को लेकर के इंतजार किया जा रहा है कि बड़ा हमला होगा उसके बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी, उसी के बाद ही हमलों को रोका जाएगा? देखिए, एक बहुत बड़ी लापरवाही है सोनू यहाँ जो देखने को मिल रही है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कब तक इन हमलों पर लगाम लगाई जाएगी। सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे, अब बने रहिए हमारे साथ।